देखो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आज इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। सो आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो देखो, स्टॉक मार्केट को समझने से पहले सबसे पहले एक्सचेंज को समझते हैं। एक्सचेंज दो है इंडिया में, एक है एनएससी और एक है बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का काम क्या है? तो आपको फैसिलिटी देना कि आपका जब भी कभी शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो सबसे पहले आपको किसके पास जाना पड़ेगा? इसी एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। यानी कि जब आप 500 शेयर्स आपको खरीदने हैं तो आपको एक्सचेंज के पास जाना है, वो किसको 500 शेयर्स बेचने हैं, इन दोनों को मिला के आपका ट्रांजेक्शन में हेल्प करेगा। यही एक्सचेंज का काम है। अब देखो, डायरेक्टली इंडिया में ऐसा रूल है एक्सचेंज का कि डायरेक्टली आप एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। यानी कि एक्सचेंज का अपना रूल क्या है कि ब्रोकर के पास जाना है और अपना डीमैट अकाउंट खोलना है। देखो, इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि काइट है, यानी कि ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो इसके पास आपको जाके अपना सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोल के फिर आप उसमें से अपना जो भी ऑर्डर है वो आप पंच कर सकते हैं, उसकी जो भी एप्लीकेशन है उसके थ्रू। स्टॉक मार्केट एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। यहाँ पे कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है, सारा कुछ ऑनलाइन है। आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है? देखो, डीमैट अकाउंट का सिंपल मतलब है डीमटेरियलाइजेशन। मतलब क्या है कि 1996 के पहले क्या था कि जब भी आप कोई भी शेयर्स खरीदते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। बट अब क्या हुआ है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो अब आपको एक डिजिटल लॉकर मिलता है, उसी को डीमैट अकाउंट बोला जाता है। अब देखो, जब आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं और डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर सबसे पहले डिपोजिटरी के पास जाएगा। डिपोजिटरी यानी कि CDSL NSDL, ये दो कंपनियां हैं, इसके पास जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल देगा। और डीमैट अकाउंट में जब भी कोई आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से लंबे समय के लिए शेयर्स खरीदेंगे तो सबसे पहले वो शेयर्स कहाँ पे जाएंगे? इसी NSDL और CDSL यानी कि डिपोजिटरी के पास जाएंगे। अब यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। अब इस डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इवन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारा कुछ आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट को समझते हैं। देखो, मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि कौन? यानी कि FII है, DII है, HNI है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, बहुत सारे हेज फंड्स है, ऐसे कई सारे स्मार्ट प्लेयर्स मार्केट में हैं। जैसे कि FII का मतलब क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कि जो अपने कंट्री के नहीं हैं, बाहर की कंट्री के हैं, बट बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास बहुत बड़ा पैसा है और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी शेयर्स खरीदेंगे। उसी तरह HNI है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले बंदे। फिर हेज फंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं क्लाइंट के फंड्स। म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारे, और फाइनल है अपने रिटेल पार्टिसिपेंट। रिटेल पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि हमारे जैसे, आपके जैसे लोग कि जो 5 करोड़ से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है रिटेल पार्टिसिपेंट की, बट छोटे से कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उन्हीं को रिटेल पार्टिसिपेशन बोला जाता है। सो देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एक्सचेंज हो गया, फिर डिपोजिटरी हो गया, ब्रोकर्स हो गया, बैंक्स हो गए और कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सारे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सारे अपने प्राइवेट बिजनेस चला है। जैसे कि एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज क्या करता है? जब भी आप अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपसे कुछ न कुछ चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज तो मेन है, उसके बिना तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाते, क्योंकि काउंटर पार्टी तो चाहिए ना। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक्सचेंज अपना कुछ ना कुछ चार्ज लेगा, जिसे हम एक्सचेंज टर्नओवर फीस बोलते हैं। फिर यहाँ पर डिपोजिटरी है जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है कि आपके जो डीमैट अकाउंट है, जो आपके शेयर्स संभल के रख रहा है, तो उसके लिए वो अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज करता है, ठीक है। दूसरा है ब्रोकर। अब ब्रोकर के बिना तो हम स्टॉक मार्केट में एंटर ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट जब खोलोगे तब आप जो अपने प्लेटफॉर्म से ऑर्डर पंच करोगे वो एक्सचेंज के पास पहुंचेगा। तो ब्रोकर भी अपना फीस लेगा और जिसे हम पर ऑर्डर पे करते हैं ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे चांसेस है कि कुछ न कुछ मेल प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे कि आपने अपने ब्रोकर में फ़ंड डाला और गायब हो गया, तो
ऐसे सिनेरियोज ना पैदा हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसे हम सेबी बोलेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो क्या करेगा, पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करेगा और सबको रूल्स और कंप्लायंस के हिसाब से वो अपना बिजनेस चलाएंगे। सेबी का मेन काम है रिटेल पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट मार्केट में बना रहना चाहिए और पूरा फाइनेंशियल जो भी हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो अच्छे से रन हो पाए स्टॉक मार्केट का। तो उसके लिए कौन इंश्योर करता है, तो सेबी बैठा है। ठीक है, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि शेयर्स परचेज करने का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये शेयर्स कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, ये शेयर्स होता क्या है। तो सारा डिस्कशन हम करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। हम पूरा बेसिक टू एडवांस सारा कुछ कवर करेंगे मार्केट के बारे में, स्पेशली इंडियन मार्केट के बारे में। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।